लोकसभा के अंदर जोरों शोरों से चुनाव प्रचार चल रहा है। आज हर गांव गांव के अंदर, शहर के हर वार्ड के अंदर लोग इंडिया गठबंधन की सरकार चाह रहे हैं, इंडिया गठबंधन के सांसद को चाह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से नफरत करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की दुकान बन चुकी है, जो हर मुद्दे पे झूठ बोलती है। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए कि मोदी जी ने 2 करोड़ पक्के मकान गरीबों को दिए। करोड़ों रुपए इस झूठ के प्रचार के लिए खर्च किए जा रहे हैं सरकार के खाते में। आज मैं तथ्यों के साथ इस झूठ का खुलासा करूंगा कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर ये बीजेपी, भारतीय झूठी पार्टी, झूठ का प्रचार कर रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। हरियाणा सरकार ने लगातार 2 साल से केंद्र से मांग की कि गरीबों को मकान दिए जाएं। लगातार 2 साल से केंद्र ने उसको नामंजूर कर दिया। राज्य सरकार की ओर से केंद्र को 2022-23 में और इसके बाद 23-24 वित्त वर्ष में गरीबों के लिए 20-20 हजार मकान देने की मांग की थी, परंतु केंद्र सरकार ने दोनों वर्षों में एक भी मकान की मंजूरी हरियाणा के लिए नहीं दी। केवल झूठे होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। प्रदेश की हालत ये है कि मार्च 2019 में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में 1,68,000 लोगों ने मकान के लिए आवेदन किया था 2019 में। अब 2024 है, जिसमें से एक भी व्यक्ति को मकान नहीं मिला। मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूँ। सरकार के अप्लाई हुआ 1,68,000 लोगों का और मकान मिला नहीं एक भी व्यक्ति का। 2019 से 2024 आ गया। गरीबों को सस्ता मकान मुहैया कराने का ये जुमला साबित हुआ। ये जुमले छोड़ते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से 1 लाख सस्ते फ्लैट देने की घोषणा की गई थी। पिछले साल सितंबर में इस घोषणा के बाद 3 लाख रजिस्ट्रेशन हरियाणा सरकार के पोर्टल पे आ चुके हैं, परंतु इसमें से एक भी व्यक्ति को आज तक एक भी घर नहीं मिला। ये झूठ का पुंजला है केंद्र सरकार भी और बीजेपी की प्रदेश की सरकार भी। दोनों, केंद्र व राज्य सरकार, भारत सरकार व हरियाणा सरकार, केवल झूठ का प्रचार और प्रसार कर रही है, होल्डिंगों पे पैसे खर्च कर रही है। मैं भाजपा को चुनौती देता हूँ, नवीन जिंदल जी को चुनौती देता हूँ, वो ऐसे मकान दिखाएं जो इस योजना के तहत गरीबों को मिले हों। 2022-23 में मिले हों, 23-24 में मिले हों। 20-20 हजार देने की मांग की थी, एक भी मकान वहाँ से मंजूर होकर आया हो। हरियाणा सरकार ने 2019 में घोषणा की थी, 1,68,000 ने आवेदन किया, एक भी व्यक्ति को मकान दिया हो। तो जिंदल साहब जिस भारतीय झूठी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो आके दिखाएं कि ये मकान उन्होंने दिया है। कुरुक्षेत्र में ये जो घुमंतु परिवार हैं, जिनको हम गड़ी लुहारा भी कह देते हैं, बागड़ी भी कह देते हैं, इनको 2 साल में, कोई 10 साल में, पिछले 10 साल से एक भी पक्का मकान मिला तो बताओ। आंधी, बरसात, तूफान सब इसके ऊपर से गुजर जाता है। पूरे देश में होल्डिंग तो लगाते हैं, इनको वोट के लिए तो इस्तेमाल किया गया, परंतु इनको कोई मकान नहीं दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, नवीन जिंदल भी यहाँ पे सांसद रहे, अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ से सांसद रहे, इन्होंने इनकी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं इनके दुख दर्द के अंदर शामिल होने की कोशिश की? क्यों ये घुमंतु परिवारों को आज तक, आए विधायक जी आ जाओ, ये चुनाव के समय तो हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, परंतु चुनाव में इनके घर पे भी जाते हैं, इनकी जिस गाड़ी के अंदर ये रहते हैं उस पर भी जाते हैं, परंतु चुनाव के बाद इनके पास कोई नजर नहीं आता। आंधी हो, बरसात हो, तूफान हो, ये खुले तरपाल के नीचे अपने बच्चों को सुलाते हैं। ना बिजली की सुविधा, ना पानी की, ना शौचालय। ये कैथल के ही वोटर हैं, कुरुक्षेत्र लोकसभा के ही वोटर हैं। इनके साथ इतना जुल्म क्यों?
नवीन जिंदल जी, आपका तो आपके परिवार का रिश्ता तो 25 साल से यहाँ पे रहा है। आप 15 साल सत्ता में रहे। क्या आपने भी एक भी काम इन परिवारों के लिए नहीं किया? क्यों नहीं किया? इन परिवारों के लिए अगर आप काम करते तो आज इनकी बदतर हालत नहीं होती। ये भाजपा वाले जितने पैसे झूठे प्रचार पे खर्च कर रहे हैं, अगर इतना इन लोगों के लिए काम कर दिया होता तो आज इनकी गांव में एंट्री बैन नहीं होती। मैं फिर एक बार कहता हूँ, भाजपा की जितनी भी गारंटी है सारी फर्जी हैं। गांव बाबा लदाना में मकानों के लिए गरीब लोग 2 साल तक धरने पर बैठे रहे, अभी तक उनको एक मकान नहीं मिला। फिर मैं बताता हूँ, जब से 10 साल बीजेपी की आई है, पहले गांव में बस्ती आया करती, बाड़े आया करते, गरीबों के लिए मकान आया करते। जब से बीजेपी की सरकार हरियाणा में आई है, एक भी बाड़ा नहीं आया, एक भी मकान नहीं आया। आज मैं गांव-गांव में जब जाता हूं, जहां पे मैंने एक बार ये राजस्थान के घुमंतू परिवारों की बात करी, बागड़ी परिवारों की बात करी, गड़ी लोहारों की बात करी, गांव के अंदर जितने गरीब परिवार हैं वो बहुत परेशान है कि पहले कांग्रेस का राज था तो बाड़े और बस्ती आया करती, परंतु अब नहीं आ रही। तो इस भारतीय जनता पार्टी को गरीबों से दिक्कत है, किसान से दिक्कत है। आज झूठा प्रचार तो बड़े बड़े होर्डिंग लगा के कर रहे हैं, परंतु हरियाणा में ये सब फर्जी बातें और नकली बातें। वैक्सीन के सर्टिफिकेट से मोदी जी की फोटो हट गई है। क्योंकि अब उससे आदमी मरने लगे, हार्ट अटैक होने लगे। मोदी जी ने उनसे चंदा भी लिया और अपनी फोटो भी लगाई, ब्रेन स्ट्रोक हुआ। परंतु अब जब एफिडेविट दे दिया उन कंपनियों ने कोर्ट के अंदर कि हाँ जी इसका इफेक्ट है और इसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट की प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं और हर घर इसको महसूस कर रहा है, तो अब मोदी जी ने अपनी फोटो हटवा ली। किसान कल की बात कर रहे हो, एक इनेलो प्रत्याशी हैं, वो कह रहे मैं किसान को मेरी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जीतूंगा तो भाजपा में नहीं जाऊंगा। ये हमेशा ऐसे ही कहते हैं, परंतु वोट तो इनकी भाजपा को जाती है। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, इन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को वोट दी। राज्यसभा का चुनाव हुआ अभी कुछ महीने पहले, जो अम्बाला से कार्तिकेय शर्मा हैं, बीजेपी के उम्मीदवार थे, इन्होंने उसको वोट दी। फिर जब जिला परिषद का चेयरमैन का यमुनानगर का चुनाव हुआ तो इन्होंने भाजपा को वोट दी। तो ये झूठ बोलते हैं। गुप्ता जी, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम अभय चौटाला का नामांकन भरवाने आए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा सीएम तो शराबी है, 5 बजे के बाद दिखता है। देखिए, उस सीएम ने अब हर जगह पानी की इतनी उपलब्धता करा दी है कि मोटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती किसान को। उस सीएम ने बिजली फ्री कर दी, उस सीएम ने पानी फ्री कर दिया, उस सीएम ने हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, उस सीएम ने इसको 45,000 नौकरी बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी दे दी। उस सीएम ने वहाँ के स्कूलों को बेहतरीन कर दिया। उसका नाम है भगवंत मान, खुली चुनौती देता है वो। ये जो मर्जी कहते रहे, इनके डब्बे में अब 4 दाने नहीं रहे। उनकी हालात जो यहाँ पे आके भाषा बोल रहे हैं, पंजाब की जनता ने उनकी क्या हालत करी। उनका एक विधायक नहीं आया, उनकी जमानत जब्त हुई हर जगह, और जिसके लिए आ रहे हैं उनका भी एक नहीं आने वाला। तो दोनों मोसेरे भाई हैं। तो ये 3 बार अभी तक उनका तय हो चुका है। 3 तारीखों पे भगवंत मान जी आएंगे। सुनीता केजरीवाल जी का हमने तय किया था, परंतु उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत जल्द छूटेंगे, उनको भी हम आमंत्रित करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आएंगे, संजय सिंह जी भी 6 तारीख को आ रहे हैं और उसके बाद भी आ रहे हैं। तो अलग अलग नेता आ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के लिए भी हमने मांग की है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट को मैंने लिखवाया कि एक रैली राहुल गांधी जी की और या प्रियंका गांधी जी की एक रैली यहाँ पे कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर दें, और अरविंद केजरीवाल जी अगर दिल से छूटते हैं तो वो यहाँ पे जरूर आएंगे, और मेरी प्रयास होगा कि बार से ज़्यादा बार आएंगे। आपका प्रचार और नवीन जिंदल के प्रचार में क्या समानता है, क्या अलग अलग है? देखो, जो हमारा प्रचार है पैदल चल के, साइकिल पे चल के, घोड़े पे चल के,
ज़्यादा से ज़्यादा कार पे चल के। उसका प्रचार है हेलीकॉप्टर पे चल के, हवाई जहाज़ पे चल के। हमारा उनके बराबरी नहीं हो सकती। वो ऊपर ऊपर चलते हैं, हम ज़मीन पे चलते हैं। सर हरियाणा में चर्चाएं हैं जो मर्जी कर ले, उनके डब्बे में कोई वोट नहीं आने वाली, कोई समर्थन करो। वो हरियाणा में प्रचार के लिए जाते हैं, आधा घंटा हेलीकॉप्टर को ऊपर घुमाते हैं, क्या भीड़ नहीं होती या हेलीकॉप्टर से लुभाना चाहते हैं वोट? वो ये सोचते हैं हरियाणा के लोग अभी इतने गरीब हैं, कैंडिडेट की जरूरत नहीं है, हेलीकॉप्टर को देख के वोट दे देंगे। ये इनकी गलतफहमी है। अब हेलीकॉप्टर को देखने से वोट नहीं मिलती, जमाना जा चुका है। कैंडिडेट जब गाँव में रहेगा, लोगों से मिलेगा। मेरे पास एक वीडियो भेजी है किसी पत्रकार ने, मुझे बताया कि एक व्यक्ति ने उससे पूछा भाई जिंदल साहब का क्या प्रोग्राम है, उसकी माँ ने कहा मुझे पता नहीं। फिर उसके कहा कि फ़ोन नंबर दे दो, फिर उसकी माँ ने कहा मुझे फ़ोन नंबर भी नहीं पता। गुप्ता जी, सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की ये जो बीजेपी वाले लोग दल वाले, कोई कहता हमने राम को बसा दिया, कोई कहता ना हरियाणा को बसा दिया। हरियाणा इनके बाप का है क्या? राम इनके दादा का है क्या? राम ने सबको बसाया है और हमें भी राम ने बसाया है। और हरियाणा तो भाई हरियाणा वालों का है, किसी व्यक्ति की बुपोती नहीं है ये। हरियाणा को बसाने वाले ये कौन है? हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा की जनता है, वो हरियाणा को बसा रही है। सर पीछे सुरजेवाला की फोटो है, लेकिन सुरजेवाला काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे आपके साथ। कोई बात नहीं, पूरे देश में उनकी जिम्मेदारी है। नामांकन में भी नहीं। 6 तारीख को वो आ रहे हैं, चुनाव तक यहीं रहेंगे, चिंता ना करो। गुप्ता जी, सोने के साथ ठगी करने वाला एक और ठग जो है कल भाजपा में शामिल हुआ है, काला पाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सोने का ठग करे, कोयले का ठग करे, ये सारे ठग भाजपा में शामिल होने हैं। आधे से फालतू हो चुके, बाकी और हो जाएंगे बचे हुए। इन्होंने कसम खा रखी है, एक को भी बाकी नहीं छोड़ेंगे।